हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में विजडम पाई। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं साथ में। एन अनप्रोडक्टिव आइडिया ऑन यूपीज़ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। इसमें इस एडिटोरियल में जो ऑथर है वो थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा है यूपी गवर्नमेंट को। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यूपी का जो ग्रोथ रेट है वो 3.1 है अगेंस्ट नेशनल रेट जो कि 2.7 है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन, इस स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हाई है। तो इसी के वजह से यूपी गवर्नमेंट ने कब किया था ये पॉपुलेशन पॉलिसी कब लाया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उन्होंने इस पॉलिसी को लाया जिसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट जो हमारे सीएम है बिहार के, उन्होंने ये भी कह दिया है कि लॉ लाने से आदमी तो नहीं रुकेंगे ना। तो ठीक है, अब हमें इस मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट को ध्यान में नहीं रखना है हम लोगों को, लेकिन फिर भी इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है हम इसे देखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मीन्स क्या? सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो हमें बढ़ाना है, उसे हमें बढ़ाना है, ना कि ज़बरदस्ती फर्टिलिटी रेट्स को कट करना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज़ मीन्स क्या कि ये जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस भी है, इनकरेज भी कर रहा है पब्लिक को, और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको जुर्माना भी देना है इस पर। कुछ इस तरह का पॉलिसी लाया गया है। तो पहला तो हम देख लेते हैं कि इस पॉलिसी का एम क्या क्या है। सबसे पहला तो टू डिक्रीज द टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 से 2.1 तक हमें आना है बाय 2026 एंड देन 1.7 तक आना है बाय 2030। और क्या इसमें दिया गया है इस पॉलिसी के अंदर? जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसकी मतलब जो यूज़ है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए फ्रॉम 31.7% to 45% बाय 2026 एंड 52% बाय 2030। नेक्स्ट, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मेल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसे यूज़ किया जाए, उसे इंक्रीज़ किया जाए फ्रॉम 10.8% to 15.1% बाय 2026। मीन्स क्या कि जो हमारे फीमेल के जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो उन्हें यूज़ किया प्रोटेक्शन जो यूज़ किया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिला है कि ये मतलब ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो जाता है। तो इसकी वजह से इसमें इंक्रीजमेंट लाने की बात की गई है। और दूसरी बात क्या कि ये जो हमारे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि जो माँ के जो माएँ होती हैं उन्हें जब वो बर्थ देती हैं तो वो काफ़ी उनका बहुत ही ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो 5 साल के तक के जो बच्चे होते हैं ना, उसे उनकी डेथ होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस पर भी हमें, उनके हेल्थ पर भी हमें ध्यान रखना है, तो इसे कम किया जाए। ठीक है, तो अब इसमें इस पॉलिसी को तो हम समझ गए हैं कि इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। तो अब इस आर्टिकल में क्या लिखा है कि ये पॉलिसी तो बहुत ही ज़्यादा इनकरेज भी कर रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा जुर्माना भी दिया जा रहा है। मतलब कि बात तो वही हो गया कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सही है, अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा तो दम भर मारो उसे, है ना। तो ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इससे पहले इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, एक सेकेंड। ओके, तो ये पॉलिसी जो लाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इनकरेजियस भी है और जुर्माना भी आपको मतलब इसमें देना है। तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनके थ्रू ये पॉलिसी लाया गया है। क्यों लाया गया मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्ट इन 2016 2.7 रिकॉर्ड किया गया था टोटल फर्टिलिटी रेट यूपी में। और बिहार जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा था, 3.1 लेके चल रहा था वो टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसकी वजह से ये पॉपुलेशन पॉलिसी लाया गया है सीएम के द्वारा। तो इसका मेन एम क्या है ये तो मैंने अभी आपको बताया है, तो इंक्रीज़ द मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव और डिक्रीज़ मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह जो भी है उसे डिक्रीज़ करना है, जो मैंने आपको अभी बताया। नाउ
अब कैरियो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में क्यों यहाँ मेंशन किया गया है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इजिप्ट में होता है और इस पे ये सपोर्ट, इसका यूएन का इस पे सपोर्ट है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मतलब लोग हैं वो अपना आम सहमति से ये प्रमोट करना चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए, रिप्रोडक्टिव राइट्स को बताया जाए, और क्या, एडुकेशन, यूनिवर्सल एडुकेशन को बढ़ाया जाए, मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि यही इशू है जो पॉवर्टी और हाई फर्टिलिटी को जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी मीन्स क्या, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उससे अनटेंगल्ड किया जा सकता है इसी के थ्रू। और यही बहुत बड़ा इशू भी है हमारा पॉवर्टी का और हाई फर्टिलिटी का। तो इसके वजह तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं और इन्हें इस बेसिस पे उन्होंने ये बात को रखा था और प्रमोट करने की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट जो है, इस आर्टिकल में मतलब लिखा गया है कि इस प्रोसेस को वो नहीं लेके चल रहे हैं। उनका जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वही इंसेंटिव भी है और पेनल्टीज़ भी दिया गया है, ठीक है। मतलब सोशियो इकोनॉमिक इशू को जो है वो हमें टैकल करना है, लेकिन ये यहाँ पर ऑपोजिट दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर 2021, इसके अंडर वही आपका बताया जा रहा है कि जो फैमिली 2 बच्चे कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स दिया जाएगा, जैसे कि आपका पर्क्स मीन्स लाभ दी जाएगी गवर्नमेंट स्कीम्स में, और रिबेट्स मीन्स छूट दिया जाएगा आपको टैक्सेस में, लोन्स में, और आपको इस तरह से रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आप अपना ये 2 बच्चों को लेके आप अगर फैमिली चलेंगे। लेकिन अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम पेरेंट्स को नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बच्चे को होगा। इसी वजह से यहाँ इस जो पॉलिसी को है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मीन्स क्या कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और जो तीसरा बच्चा है उसके लिए आप सब्सिडीज़, वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं उठा पाएंगे। इनफैक्ट आपको जो बैरियर भी लगेगा आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चों को, और वो लोकल इलेक्शन में भी पार्ट नहीं कर पाएंगे। आसाम में भी इस तरह की जो सिमिलर पॉलिसी को ली गई है। इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स, आप ये पहले पैराग्राफ पढ़ लो फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स जो अप्रोचेज़ है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, जब बहुत सारे सेवरल स्टेट्स में ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जैसे हरियाणा, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, मतलब कि जब वो तेलंगाना अलग स्टेट नहीं बना था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो 2003 में अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन्होंने क्या किया था कि सपोर्ट किया था हरियाणा गवर्नमेंट लॉ को। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर जो पर्सन के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी, जैसे लोकल बॉडी पूल्स में वह खड़े नहीं हो सकते। तो ये आपका कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि जिनके बच्चे हैं उन्हें आप कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे इस लॉ को, इस पॉलिसी को इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होंगे, जैसे 2 बच्चे हैं और जो तीसरा बच्चा है उसे आप फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, सब्सिडीज़ नहीं देंगे, गवर्नमेंट जॉब में वो बैरियर आएगा। तो इसके वजह से इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट और क्या कहा जा रहा है कि जो मार्जिनलाइज पीपल हैं उन पे सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आएगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा उनके जो बच्चे होते हैं वो 5 साल तक उतनी उनमें इम्यूनिटी नहीं होती है, वो मर जाते हैं। तो इसकी वजह से वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और वो पढ़े लिखे नहीं होते, इनकी वजह से उन्हें लगता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा हाथ बटाएंगे कामों में। तो सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आप ये पॉलिसी ले आएंगे तो वो चीज़ आपका गलत भी हो सकता है। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है। तो हम और क्या कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी को राइज कर सकते हैं,
और हम फैमिली को अलाउ कर सकते हैं कि वुमेन को एम्पावर करें, हम एडुकेट कर सकते हैं पीपल को। तो इसके वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, इसमें ये कहा जा रहा है। और ऐसा हुआ भी है बहुत सारे स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में जो टोटल फर्टिलिटी रेट्स है वो कंट्रोल हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यूपी में भी हुआ है। अगर हम न्यू माल्थीसियन जो अप्रोचेज़ है उसे हम अप्लाई ना करें तो बेहतर है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ऑथर ये कहना चाह रहा है। अब ये अप्रोच है क्या, न्यू अप्रोच है क्या, इसमें ये बताया जा रहा है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। यही एक तरीका है ताकि हम पॉपुलेशन को रोक सकें, कंट्रोल में ला सकें और रिसोर्सेज का हम लोग सही यूज़ कर सकें। ओके, थैंक यू।